गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, जिनके पास पैसा और कामयाबी होती है, भले ही वो इंसान अच्छा ना हो, भले ही वो किसी के साथ अपने पैसे ना बांटे, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से उसके साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं। और यही सच है हमारे समाज का। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, जाएं तो जाएं कहाँ। जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल होते हैं नई नवेली शादी के बाद घर लौट आई बेटी के दिल में। ससुराल अपना, मायका अपना, सारे अपने भरे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसका पति साथ ना हो और पति कामयाब ना हो तो उसको कोई नहीं रखना चाहता। और उसे समझ नहीं आता कि वो मुश्किलों भरी इस दुनिया में जाए तो जाए कहाँ। विभा की भी शादी बड़ी धूमधाम से और सबकी रजामंदी से हुई थी। ऐसा नहीं था कि विभा ने अपनी मर्जी से या फिर किसी को नाराज करके शादी की हो। तकलीफ बस ये थी कि जब विभा की शादी हुई तो उसका पति विष्णु कुछ काम नहीं करता था। ये नहीं था कि विष्णु निकम्मा या बिना पढ़ा लिखा था। विष्णु एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार युवक था। पढ़ाई के बाद एक अच्छी कंपनी में विष्णु नौकरी भी करता था, परंतु अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण और घर की माली हालत ठीक ना होने के कारण विष्णु ने फैसला किया कि वो उनके गांव में उनके साथ रहकर उनका ख्याल भी रखेगा और कुछ कमा भी लेगा। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद छोटे से गांव में विष्णु के लिए कोई काम नहीं था। वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत कमा लेता था। लेकिन विष्णु बड़ा ही प्रतिभावान था। कुछ ही समय में उसने कंप्यूटर सीखा और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का अध्यापक बन गया। पर उससे भी उसे 7-8 हजार रुपए ही मिलते थे। उस छोटे गांव के लिए वो एक बड़ी रकम थी, परंतु विष्णु की प्रतिभा के अनुसार वो तिनका मात्र भी नहीं थी। परंतु विष्णु को एक बात की खुशी थी कि वो अपने माता पिता का ख्याल भी रख रहा है और सब कुछ ठीक होने लगा था। इस बात को 2-3 साल बीत गए। अब भाई बहनों और माता पिता को ये बात अखरने लगी कि इतनी पढ़ाई करने के बाद विष्णु इतनी छोटी सी नौकरी करता है। तभी पता चला कि विष्णु का भाई किसी लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन विष्णु बड़ा भाई था, इसीलिए माता पिता ने विष्णु की शादी पहले करानी जरूरी समझी। इसी दौरान विष्णु की वो छोटी सी नौकरी भी छूट गई, क्योंकि विष्णु भी आगे के लिए कुछ और तैयारी कर रहा था। माता पिता को पता था कि इतना पढ़ाने के बाद भी विष्णु की शादी में उन्हें दहेज नहीं मिलेगा, लेकिन कोई चारा ना देखते हुए उन्होंने एक अच्छे से घर में थोड़ा बहुत दहेज लेकर उन्होंने अपने बेटे विष्णु की शादी कर दी। लेकिन किसी भी लड़की के माता पिता जब तक लड़का कमा ना रहा हो, अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से कहाँ कराते हैं। इसीलिए विष्णु के माता पिता ने ये कह दिया कि हमारा लड़का विदेश जाने वाला है, इसीलिए जल्दी से जल्दी इसकी हमें शादी करानी है। विभा के माता पिता ने जब विष्णु को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। देखने में नौजवान और पढ़ा लिखा संस्कारी युवक, एक माता पिता को और क्या चाहिए। साथ ही विदेश में नौकरी करने की बात भी सुन रखी थी। घर खानदान भी अच्छा था। कुछ ही महीनों में विष्णु और विभा की शादी हो गई। विभा जब शादी करके ससुराल में आई तो धीरे धीरे उसे विष्णु की स्थिति और घर की माली हालत का पता लग गया। विष्णु ने भी कभी विभा के लिए कोई अलग सी तैयारी नहीं की थी। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार वालों की जिम्मेदारी है, और परिवार वालों को लगता था कि विभा विष्णु की जिम्मेदारी है। इसी बीच विभा के देवर की भी शादी हो गई और घर में एक और नई दुल्हन आ गई। उसके लिए सुंदर सा कमरा, अच्छी सी तैयारी की गई, क्योंकि उसका पति यानी विष्णु का छोटा भाई अपनी पत्नी के लिए पहले से ही उसके मन मुताबिक सारी तैयारियां कर रहा था। अब सीधी साधी विभा को थोड़ा बुरा तो लगा,
लेकिन उसने परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया। कुछ ही दिनों के बाद विभा को विष्णु की बहनें कहने लगी कि भाभी, आप भैया को समझाइए कि वो बाहर जाकर कुछ कमाएं। आखिर पिताजी कब तक हम सब का बोझ उठाएंगे? और भाभी, आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई है। विभा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विभा चुपचाप सबसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती रही और अब तो घर में अनबन भी शुरू हो चुकी थी। देवर और देवरानी लड़ झगड़ कर अपना हिस्सा लेकर घर से जा चुके थे और विभा सबकी बातें सुनती, कभी रोती और कभी मुस्कुराती। विभा को अपने पति विष्णु से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जब भी विष्णु से कुछ कहती तो वो कहता कि हमारे परिवार में ऐसा ही होता है। विष्णु को तो इस बात का पता ही नहीं था कि विभा पर क्या गुजर रही है। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि विभा को उसकी ननद किसी बात पर कुछ सुना रही थी। छोटी होने के बावजूद भी विभा की ननद उससे कटु बातें बोली जा रही थी। उसी वक्त विष्णु कहीं से वापस आया और उसने वो सारी बातें सुन ली। विभा के स्वास्थ्य का बहाना करके विष्णु अपनी पत्नी विभा को उसके मायके में ले गया और वहां जाकर विष्णु ने विभा से कहा कि वो किसी बड़े शहर जाएगा और अच्छी नौकरी मिलने के बाद विभा को वहां से ले जाएगा। और ये कहकर विभा को विष्णु ने उसके माँ के घर पर छोड़ दिया और इसके बाद विष्णु एक बड़े शहर में नौकरी की तलाश में चला गया। इस बात को 2-3 महीने बीत गए। साथ संगत जी, 2-3 महीने ही बीते थे कि विभा पास पड़ोस और रिश्तेदारों को अखरने लगी। विभा जिधर भी जाती उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़ते थे। कोई उसे कहता था कि उसे छोड़ दिया गया है, तो कोई विभा को कहता कि उसे जल्दी ही उसका पति तलाक दे देगा, तो कोई उसे कहता कि माता पिता ने जल्दबाजी में विभा की शादी एक निकम्मे लड़के से करवा दी। विभा सबकी बातें और ताने सुनती और रोने लग जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विभा को रोता हुआ देख उसके पिता उससे कहते कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है। तो विभा ने धीरे धीरे बाहर निकलना भी बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। विभा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ संगत जी, ससुराल वालों ने भी विभा के साथ ना के बराबर संबंध रखे हुए थे और ससुराल वालों के लिए विभा कोई मायने नहीं रखती थी। विष्णु की बहनें कभी विभा से मिलने आ भी जाती थी, तब भी वो उसे ताना सुनाकर ही जाती थी कि हम क्या करें भाभी, भैया ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, किसने कहा था उन्हें नौकरी छोड़ने को। इन सब के बावजूद विभा कभी ससुराल जाने का सोचती भी तो कैसे जाए, उसे समझ में नहीं आता था। साथ संगत जी, विभा के ना तो कोई सुध लेने आता था और ना ही कोई तीज या त्योहार। मोहल्ले वालों को और रिश्तेदारों को इन्हीं सब बातों से बहाना मिल जाता था, ये कहने का कि विभा के संबंध उसके ससुराल से और उसके पति से अच्छे नहीं हैं और अब वो उसे लेकर नहीं जाएंगे। कई बार विभा पागल सी हो जाती और सोचती कि वो खुद की जान ले लेगी, और वो सोचा करती थी कि वो जाए तो जाए कहाँ। सभी तो उसके लिए अपने थे, पर विभा का कोई अपना घर नहीं था। धीरे धीरे दिन बीत गए और वो दिन भी आ गया जब विष्णु को एक छोटी सी नौकरी मिल गई और वो वापस आया विभा को लेने। विभा को मानो पंख मिल गए हों, वो बस उड़ जाना चाहती थी इन सारे तानों से और उन नजरों से दूर जो आते जाते उसे उलाहना देते रहते थे। विभा बहुत खुश थी। दूसरे शहर में चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, पर विभा को एक बात का संतोष था कि अब उसके पास एक आसरा है और वो किसी पर बोझ नहीं है। अब उसे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो जाए तो जाए कहाँ। जल्दी ही विष्णु ने अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और खूबसूरत सा घर भी ले लिया। और वो सारे लोग जो विभा और विष्णु को ताने देते थे, आज उनका गुणगान करते नहीं थकते। साथ संगत जी, हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि औरत चाहे जो कुछ भी कर ले,
अगर उसका पति साथ नहीं, अगर वो पति के घर में नहीं है, तो उसमें 1000 कमियां निकाली जाती हैं। महिला हो या पुरुष, अगर वो कामयाब नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी 1000 खूबियां भी उसकी इस एक कमी को पूरा नहीं कर पाती और उसके सारे रिश्ते नाते उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और जिनके पास पैसा और कामयाबी होते हैं, भले ही वो इंसान दिल के अच्छे ना हो और वो बेशक किसी के साथ अपने पैसे ना बांटे, लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से उनके साथ रिश्ते जोड़ते हैं। और यही तो सच है हमारे समाज का। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।